हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की सुबह की सेवा जो होती है उसकी सरल विधि में आप लोगों को बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से गर्मियों के दिनों में हम कैसे सेवा करेंगे, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्या भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी की इन भीषण गर्मी में हम सुबह मॉर्निंग के समय उनकी सेवा किस प्रकार से करें। तो आज की वीडियो में यही सब आपको जानने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा। तो इसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा की बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों को बताई है। जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाते हैं उसी प्रकार से जगा लेंगे। जिस समय भी आप लोग जगाते हैं एक समय निर्धारित किया होगा आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी को उठाने का, उसी समय पर उन्हें उठा करके हम उन्हें बैठा लेंगे और सबसे पहले उन्हें जल पिलाएंगे, क्योंकि इन गर्मियों के मौसम में हम सबको जल की बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का भी विशेष ध्यान हमें रखना होता है। जल में एक तुलसी पत्र डालें, थोड़ा सा जल पिलाएं और लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए बैठा दें। फिर हम एक पात्र लेंगे, उसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे और ऊपर से फूलों का आसन देंगे। हो सके तो गुलाब के फूल अगर आपको गर्मी में मिल जाए तो उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जो ये अभिषेक वाला जल है इसमें थोड़ा सा आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं, थोड़ा गुलाब जल डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब के पुष्प भी नहीं है, गुलाब जल भी नहीं है, तो फिर आप जो भी पुष्प आपको मिले अभिषेक वाले जल में भी आप पुष्प की पंखुड़ियाँ डालकर इन्हीं से गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। और एक सेवा और होती है लड्डू गोपाल जी की इन गर्मियों के दिनों में, वो है चंदन सेवा। चंदन हम सबके घरों में उपलब्ध रहता है, क्योंकि जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होगी तो वहाँ चंदन होगा ही। तो चंदन का आप थोड़ा सा लेप लगा लें। चंदन जो का पाउडर भी अगर आपके पास है तो वो भी आप थोड़ा सा जल में घोलकर इसी से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएं। चंदन हमेशा ठंडकता प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से गुलाब जल से, चंदन से, कोई भी पुष्प आपके पास है तो उन पुष्पों की पंखुड़ियों से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद जो ये जल है थोड़ा सा इसको पूरे घर पे छिड़क दें और बचा हुआ जल किसी पौधों में डाल दें और अच्छे से अंग पोषण करेंगे। साथ ही गौ माता का भी अभिषेक और पूजा रोज मैं करती हूँ, जो आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण करेंगे और एक कॉटन की हल्की सी उनको पोशाक पहना देंगे। बहुत भारी कपड़े उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनाने हैं। सिर्फ एक लंगोटी भी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं गर्मियों के दिनों पर, और अधिकतर उनको कॉटन की ही पोशाक आप लोग पहनाएं जिसमें उनको गर्मी ना लगे। बस इसी बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इत्र की सेवा जरूर से देनी है हमें। जो इत्र हमेशा ठंडकता प्रदान करते हैं, क्योंकि गर्मी के इत्र अलग और सर्दियों के अलग होते हैं। बिना इत्र के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं ये भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है, उसमें कोई भी शुभ चिन्ह आप बना लें, स्वास्तिक बना लें, ओम बना लें, नहीं तो थोड़ा सा फूलों और चावलों का आसन देते ही एक दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना है। ध्यान रहे दीपक में तेल बहुत कम डालें, क्योंकि इसकी जो लौ होती है उससे लड्डू गोपाल जी को हमारी गर्मी लगेगी। जब भी दीपक जलाएं थोड़ा दूरी से दीपक जलाएं। लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल सामने ही हमें दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दीप और धूप दोनों प्रज्वलित कर लिए हैं। और पुष्पों की सेवा अगर है तो जरूर से दें। लड्डू गोपाल जी को जो भी फूल है जरूर से समर्पित करें। गर्मी के दिनों में फूल जो है हमेशा ठंडकता प्रदान करते हैं। उसके बाद हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे जो उन्हें रोज चढ़ाई जाती है। उसके बाद हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। भोग में हमेशा उन्हें स्नान के बाद ही लगाती हूँ। यहाँ पर आप हल्के से गुनगुने दूध का भोग लगा सकते हैं सबसे पहले, और कोई भी शेक बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, और कोई भी जूस का भी भोग लगा सकते हैं जो जूस आप घर पर बना रहे हैं। जिस तरह से हमारा या हमारे बच्चों का मन करता है कि गर्मियों में हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा जूस, ठंडी लस्सी और इस प्रकार से हम जो बना के अपने बच्चों को भोग लगाते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का हमें ख्याल रखना है। यहाँ पर मेरा मैंगो शेक बन के तैयार है, इसी का लड्डू गोपाल जी को अभी भोग लगा लूँगी। अन्य का भी भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हम सुबह इस चीज़ का भी भोग लगा लेंगे। इसमें
तुलसी पत्र डालकर लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ का हम भोग लगाएंगे। जो आप लोग खुद खाते हैं या अपने बच्चों के लिए बनाते हैं वही लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाएं, लेकिन सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी को आप लगाकर ही उसको ग्रहण करें। अब जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं उस जगह पर हम एक कोई भी बर्तन में ठंडा पानी भर कर रखेंगे, उसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे, जो भी पुष्प आपके पास हो, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे। इत्र नहीं है तो सिर्फ आप गुलाब जल ही डालें इसमें, और इसको लड्डू गोपाल जी के आसपास ही रख दें। इससे ये होगा कि लड्डू गोपाल जी को भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी और उन्हें इस जल से, पुष्पों से और इत्र से और एक ठंडकता का भी एहसास होगा। और इस तरह से गर्मियों की विशेष सेवा आप लोग कर सकते हैं। आपके घर पे गुलाब के पुष्प हैं तो खास तौर पर इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ आप डालें, उससे भी बहुत हल्की हल्की सी खुशबू आती रहती है और लड्डू गोपाल जी को एक ठंडकता का आभास होता रहता है। तो यहाँ पर ये सेब का मैंने भोग लगा लिया था, उसी के बाद हमने लड्डू गोपाल जी की आरती उतारी। इसी के साथ ही अब हमें लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाना है। आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हैं पराठे और उसके साथ दही पराठे का भोग लगा लूँगी। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का सुबह का भोग और इसी प्रकार से होती है मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा कैसे करें, बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों को बताई है। जिस प्रकार से मैं करती हूँ वही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की। और भोग के साथ साथ एक बर्तन में हमें जल भर कर भी जरूर से रखना है लड्डू गोपाल जी के लिए पीने के लिए। तो वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, अच्छी लगी हो आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।